धर्म और जाति इस देश के लिए कोड है। रंगबाज सेना मानती है कि आज़ादी के बाद से जाति और धर्म कम नहीं होकर बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में फैला। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, शायद कि अंग्रेज छोड़ कर गए, हम स्वतंत्र हो गए, हम अनियंत्रित हो गए, हम खुशहाल हो गए, हम को डर खत्म हो गया, हम गुलाम नहीं रह गए, तो हमने अपनी मर्जी का करना चालू कर दिया। खूब जातिवादी संगठन बनते रहे। आज की डेट में कौन सी जाति होगी जिसका संगठन नहीं बना हुआ है? वो हर आदमी अपनी अपनी जाति को एक करने में लगा हो। धर्म की बात जहाँ तक की जाती है, चाहे वो हम इसलिए बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की कि दो ही धर्म ऐसे हैं जो बड़ी मात्रा में यहाँ पर रहते हैं और दोनों ही धर्मों में आपस में द्वेष है, लड़ाई झगड़ा और दुनिया की बातें आती हैं सामने, वो हिंदू और मुसलमान धर्म की आती है। आज की डेट में कोरोना में लॉकडाउन है। ख़ास तौर से ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ मैं कि लॉकडाउन है। पिछले साल भी लॉकडाउन था। पिछले साल भी सारी मस्जिदें, सारे मंदिर, सारे आश्रम, सारी चीज़ें, सब कुछ बंद था। लेकिन लोगों ने नहीं सीखा, नहीं शिक्षा ली इससे, और जैसे ही कोरोना हटा धार्मिक चीज़ें चालू हो गई, अजान भी होने लगी, सड़कें भी घेरे जाने लगी, लोग मस्जिदों में भीड़ इकट्ठा करने लगे, मंदिरों में लोगों को भीड़ इकट्ठा करने में मज़ा आने लगा। अल्टीमेटली ये कारण हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव पड़ा या दिखता है आज की डेट में। अचानक जब कोरोना का वार हुआ तो फिर से वही लॉकडाउन की परिस्थिति आई और मंदिर मस्जिद बंद हो गए। एक शिक्षा तो आपको लेनी पड़ेगी कि अगर मंदिर मस्जिद बंद रहते हैं तो आप घर में पूजा करते हो, आप घर में अजान करते हो, आपने रोज़ा रखा है कोरोना भर, आपने घर में अपनी नमाज को टाइम दिया है, नमाज परिवार के साथ पढ़ी है, आपने घर में पूजा करी, हवन किया, सब कुछ किया है, तो क्या मंदिर वाले, भगवान, मस्जिद वाले, अल्लाह नाराज हो गए? नहीं, उनसे नाराज़गी का कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको एक बिल्डिंग ही तो चाहिए, एक भवन ही तो चाहिए, वो आपका घर क्यों नहीं है? क्या मंदिर और मस्जिद जहाँ पर जाकर के आप भीड़ में ये चीज़ अदा करते हो या नमाज या पूजा पाठ करते हो तो उससे कोई फ़र्क पड़ जाता है? ये सोच है। इस सोच को बदलने की हम बात करते हैं। जो लोग पूछते हैं हमसे कौन सी सोच बदले, तो ये सोच आप बदलने की कोशिश करिए कि आप किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी आस्था के प्रति आप अंधापन छोड़ दीजिए। आप जो अंधापन दिखाते हो उस पे हम बात करते हैं। हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, हम किसी भी देवी देवता या किसी के धर्म पे कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा करते। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप धर्म को अपने घर के दरवाजे के अंदर बंद कर दीजिए। आप अकेले अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ खूब धार्मिक काम करिए, सब कुछ करिए। मंदिरों और मस्जिदों में जैसे ताले पड़े हैं ऐसे ही ताले आप लगा दीजिए, आप दे दीजिए सरकार को चाबी। क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे आज खुश हैं वैसे कल खुश रहेंगे। तो इस तरह से हम धर्म को कंट्रोल करने की बात करते हैं। समाज में जो बवाल, जो विवाद, जो दुनिया की चीज़ें होती हैं उसको खर्च कम करने की बात हम इस लिहाज से करते हैं। देखिए, अगर ये समाज के अंदर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, धर्म को अपने अंदर आप सीमित कर लीजिए, घर के अंदर आप करने लगिए। बड़े बड़े मंदिर हैं, जहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वहाँ पर
छूट है, चलिए वहाँ जाइए, जहाँ पे जो तीर्थ स्थान बोलते हैं या घूम जाने का स्थान बोलते हैं, वो एक अलग चीज़ है, उसमें आप आस्था रखिए, वहाँ चले जाइए। लेकिन समाज की चीज़ को आप दूर कर दीजिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात, हम जातिवाद की बात करते हैं, आप सब अपनी जाति की बात करते हैं, आप सब अपने घर में जातिवाद करिए। आप किसी भी जाति के हैं, आप अपने घर में परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ और नातेदारों को बुला करके खूब जातिवाद करिए, लोगों को एक करिए, संगठित होइए, सब कुछ करिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समाज के बाहर जब आप जाइए तो जातिवादी सोच को ख़त्म कर दीजिए घर से। आप, जो मेरा मिशन है, रंगबाज सेना का जो मिशन है, रंगबाज सेना का सोच बदलने का जो काम है, उस पर 10 मिशन चल रहे हैं, 10 आंदोलन चल रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा आंदोलन ये है, सबसे बड़ा मिशन ये है, जिसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नाम के आगे योग्यता लगाइए, किसी पद को लगाइए, किसी हुनर को लगाइए। जैसे कि आपने कहा मैं सुनील पटेल, अब पटेल हो तो करते क्या हो यार, हो गए पटेल, ऐसे बहुत पटेल हैं। तो मैं समाज सेवी हूँ, लगा दिया समाज सेवी, लोग समझ जाएंगे, अरे भाई सुनील पटेल, सुनील समाज सेवी, सुनील एमएससी, सुनील हाई स्कूल, सुनील इंटर, सुनील फिटर, सुनील वैज्ञानिक, सुनील डॉक्टर, सुनील कुछ भी। तो आपको दूसरा प्रश्न पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले को आपसे पूछा आप कौन साहब, आपने कहा कि मैं सुनील डॉक्टर, तो वो समझ जाएगा कि ये डॉक्टर साहब है। आइए डॉक्टर साहब बैठिए, कहीं कोई आपके लिए ज़रूरत होगी तो प्रश्न भी पूछ सकता है, लोगों को जानकारी भी हो सकती है। हम लोगों को जो सामाजिक काम करते हैं उनको क्या है, हम लोग गांव-गांव में शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं कि बेटा अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, आप लोग लड़कियों से कह सकते हैं अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आप क्या लगाओगी, ना बीए लगा सकती हो, ना बीकॉम लगा सकती हो, ना एमए लिख सकती हो, ना हाई स्कूल लिख सकती हो, ना इंटर लिख सकती हो, तो शादी अच्छी नहीं होगी। अगर आप बीए कर लोगी तो आपकी अच्छी शादी हो जाएगी। आप तो ये एक शिक्षा की जागरूकता का बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। आपका नाम, आप कहीं पर भी गए, गांव में 4-5 दोस्तों को लेके गए, सारे मान लीजिए टीचर हैं, तो कहेंगे वो भाई साहब ये फलाने 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 टीचर आए हुए हैं। अरे भाई टीचर आए हुए हैं तो इनसे यार पढ़ लो यार, इनसे सीख लो, तो आपकी बात को सुनेंगे लोग। डॉक्टर आए हुए हैं तो पूरा गांव वाले हो सकता है आपके पास आ जाएं कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप इसको दूर कर दीजिए। तो 2 मिशन पे हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, एक धर्म, एक जाति। इस तरह से हमारा मानना है कि आप अगर अपनी मानसिक चीज़ें सोच लें, अपना मानसिक विचार करें, आप इस चीज़ पे कंसंट्रेट करें, तो ये दोनों चीज़ों पे कंट्रोल हो सकता है, समाज में अच्छा समाज बन सकता है। और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर विचार करने की कोशिश करें और सोच बदलें। थैंक यू।